अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके? होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आपके सामने ही खड़ी हूँ। तो अभी मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई थी और उसने फ्रेंड्स की इफ्तार पार्टी रखी हुई थी। मैं जैसे ही डोर से एंटर हुई, सामने मिरर लगा हुआ था। मैंने जाते ही अपना शूट करना स्टार्ट कर दिया बगैर किसी से सलाम दुआ का सिलसिला जारी किए हुए। तो ये ड्रेस जो है ना वो मुझे गिफ्ट मिला है। आजकल जितने भी ड्रेस मुझे गिफ्ट मिल रहे हैं ना, तकरीबन सबके साथ लॉन का दुपट्टा होता है। लॉन का दुपट्टा मैं लेती तो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर उसे अच्छे तरीके से कैरी किया जाए ना, तो लिया हुआ जो है वो इतना बुरा भी नहीं लगता। और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से कैरी करते हैं। अच्छा, ये उसने तैयारियाँ शायरी की हुई थी, डिफरेंट किस्म की जो हैं वो चटनियाज़ हैं। साथ खजूरें थी और बादाम और साथ में गुलाब जामुन थे। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी और आंटी जो हैं वो तैयारियाँ शायरियाँ कर रहे थे। उन्होंने समोसे पकौड़े वगैरह बना रहे थे। ख़ैर समोसे तो वो नहीं निकाले थे उन्होंने, पकौड़े वगैरह निकाल रहे थे और साथ में डिफरेंट आइटम्स थी। नेम तो मुझे नहीं आते क्या-क्या था। मेरी सिस्टर को अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। ये ट्रे जो है वो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। उसने सारी खजूरों की गुठलियाँ रिमूव करके अंदर जो है वो कंडेंस मिल्क फिल करके और एक-एक बादाम फिल कर दिया था। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हो रही थी क्योंकि उसकी ये वो वाली फ्रेंड्स थी जो बचपन में उसके झुंडे पुट्टा करती थी। और यानी कि बचपन की सारी फ्रेंड्स थी, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थी उसकी सारी। और चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ ना आपकी कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं होती क्योंकि सबको पता होता है कि कौन कितने पानी से। और जो यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स होती हैं ना, मुझे लगता है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हैं ना, उनमें आपकी फ़ॉर्मेलिटी आ जाती है, वहाँ पे आप थोड़ी-सी फ़ॉर्मेलिटी शो कर देते हैं। ये भी उसकी मतलब नेबर फ्रेंड थी। तो मैं उसको कह रही थी, बाजी जी आप अपने खुद इन शरीफ तरीन हाथों से ट्रे का कवर उतारें और हमें सर्व करें। मत लो ना, ले लो। क्या है वैसे? हाँ, क्या है वैसे? मुझे बताओ क्या है? क्या है? खा लो बस चुप करके। ना ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में भी ख़्याल रखें क्योंकि आजकल पता नहीं कौन-सा वायरस आया हुआ है कि मेरा तो 1 मंथ हो गया है, गला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी आवाज़ तो ऐसे जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो बंद हो जाती है जैसे कोई बुज़ुर्ग नहीं बोल रही हो। मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझसे बोला ही नहीं जा रहा होता। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई किसी बुज़ुर्ग की आवाज़ है ना। आज भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो मुझे ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि हाय मेरी आवाज़ को क्या हो गया है। मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा वायरस आ गया है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन तकरीबन मुझे नहीं हुआ, मोस्टली काफ़ी लोगों को हुआ है क्योंकि मेरी भाभी के साथ भी ये इशू है। उनको भी तकरीबन 1 मंथ हो गया है, उनका भी गला जो है वो रिकवर होने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा, यहाँ पे मेरी दोस्तों ने मेरा इतना ज़्यादा मज़ाक बनाया था क्योंकि हम लोग अपनी सिस्टर के रूम में थे, तो मैं ना उसकी ब्लैंकेट को ना वो लगा रही थी, तह लगा रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसकी जो है वो सीधी साइड कौन-सी है और उल्टी साइड कौन-सी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने लगी हूँ, ये कार्ड्स हैं, ये वो वाले कार्ड्स हैं, जब उसकी शादी नहीं ना हुई थी मतलब ड्यूरिंग एंगेजमेंट, तो हम ना उसके हस्बैंड, अब तो उसके हस्बैंड ही हुए ना, तो उसको हम लोग ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बना के भेजा करती थी। मतलब तब जो एक टाइम होता है ना, वो भी एक बहुत ही प्यारा-सा टाइम होता है। अब तो माशाल्लाह से शादी को भी 3 साल हो गए हैं। तो मतलब ये है कि माशाल्लाह से उसने अभी तक अपनी ये सारी चीज़ें जो हैं वो सँभाल के रखी हुई हैं। रात के टाइम मौसम इतना अच्छा हो जाता है ना, मतलब ठंडी-ठंडी सी हवा चल रही होती है, ना ही सर्दी लगती है और ना ही गर्मी लगती है। मतलब जिसको कहते हैं ना वो सुहाना सा मौसम हो जाता है। फिर मैं छत पे चली गई थी, मैं लोगों के घर देख रही थी। फिर सबने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, नमाज़ वगैरह की क्लिप जो है वो अंदर मैं ऐड करना ही भूल गई थी। और उसके बाद जो है वो उन्होंने रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे क्या है, फ्रूट चाट रख दी थी। फ्रूट चाट नहीं है, सॉरी, क्रीम चाट है। और साथ में जो है वो चना चाट रख दी थी और मैकरोनी जो है वो आंटी जो है वो ऐड करना ही भूल गए थे। फिर उन्हें ऐसे ही इसके ऊपर लेयर लगा दी थी। वैसे एक बात है, जो बंदा सर्व कर रहा होता है ना, वो तो बेचारा भूखा ही रह जाता है। सर्व करने वाला बंदा जो होता है ना, ये बंदी वो भुखे ही घर आंदे ने। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, घर आके मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, घर आके मेरे पेट में भूख से गुड़गुड़ हो रही थी। ये रात का खाना था। ओह! चलो। हाँ जी, देखिए आपने इसको जूता ला के दिया है तो वो मैडम ने जूता है। ज़ीलत, ये ना फ्रिज खोलना ज़रा। बना लिया कि नहीं तुमने? चलो। चलो 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 कहाँ रखूँ? यहाँ रखो। चलो 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 चलो, ये यहाँ हो जाए कुछ नहीं। मीरम आयत, दोनों बेबी को अल्लाहू अल्लाहू कर दो। सनी, आयत आयत बेबी को अल्लाह कर दो। मीरम मीरम बेबी को अल्लाहू अल्लाहू कर दो।
अल्लाह। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और ये उसके नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे मैंने सहरी में सबसे पहले फ्रूट चाट ले ली थी क्योंकि उससे एक दिन पहले जो है मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ खाया था और घर आके मैं वैसे ही सो गई थी। और यहाँ पे जो है मैंने ड्रम स्टिक्स जो है वो अफ्तारी में बनाए थे, तो मेरा भाई कह रहा था मुझे सहरी में भी बना दो, लेकिन सहरी में उसने ड्रम स्टिक्स खाने के बाद जो उसका हाल हुआ था ना, क्योंकि लाइट वेट चीज़ें जो हैं वो सहरी में लेनी चाहिए, पराठा वगैरह खा लें, ये चीज़ें जो हैं वो स्पाइसी सी होती हैं और जलन वगैरह होने लग जाती है। तो वैसे ये ड्रम स्टिक्स हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शायद ब्लॉग में शेयर की हुई है, तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं फिर किसी दिन शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही आजकल कुछ चीज़ें। मैंने इसको बिल्कुल थोड़े से ऑयल में फ्राई किया था, क्योंकि वो मुझे कह रहा था कि मुझे बिल्कुल थोड़े से ऑयल में ना इसको फ्राई कर दो। तो मैंने इसके ऊपर जो है वो प्लेट रख दी थी ताकि ये थोड़े से ना स्टीम हो जाएँ। तो साइड पे जो है वो सेवइयाँ बन रही थी, क्योंकि हम लोग सहरी में जो है वो लाज़मी सेवइयाँ खाते हैं। मीठा तो हम लोगों ने लाज़मी लेना होता है ना सहरी में। और ये बिल्कुल जले नहीं है ये जले नहीं है, ये ऊपर से ना क्रिस्पी हो गए थे, क्योंकि बिल्कुल थोड़े से ऑयल में इसको डिप किया था ताकि ये जो है वो बस पक जाएँ। आप सब बताएँ, आप सबका रमज़ान जो है वो रोज़े कैसे चल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? क्योंकि टाइम मुझे लगता है कि टाइम जो है वो बहुत ही शॉर्ट से डेज़ हैं, टाइम का पता नहीं चलता। इधर से डे स्टार्ट होता है और फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि मैं आजकल जो है व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पा रही, मैं रमज़ान की वज़ह से इतनी बिज़ी रूटीन हुई पड़ी है, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाइफ़ टाइम साथ चलती रहनी है। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह अदा करें, क्योंकि एक वक़्त ऐसा आता है ना जब इंसान को अपनी रूह को मरम्मत करने का टाइम आ जाता है। तो ये एक ऐसा ही महीना है जिसमें आप लोगों ने अपनी रूह को मरम्मत करना है, और मरम्मत आपने किस तरीके से करना है? नमाज़ पढ़ के, रोज़ा रख के, ज़कात दे के, अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत माँग के, उसकी रहमत माँग के। लोगों को तो इस महीने का अंदाज़ा है कि उनके लिए गिफ्ट है, वो तो अल्लाह ताला की रहमत इस माह में लूट लेंगे। तो कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार से जो है वो हमारे गुनाह जो है वो धुल जाते हैं। और हम तो गुनहगार बनते हैं, और कोई भी इंसान जो है वो परफ़ेक्ट नहीं है। और मायूस ना हुआ करें। कुछ लोग कहते हैं हमारी दुआ पूरी नहीं होती, तो अल्लाह ताला से जैसा गुमान करेंगे वो आपको वैसे ही देगा। कुछ लोगों को अल्लाह ताला का माँगना बहुत पसंद होता है, तो फिर बस वो अपने बंदों को लाइन में लगा देता है कि मुझसे माँगते जाओ। फिर अल्लाह ताला को मनाएँ, अपने प्यार से मनाएँ है कि अल्लाह हमारे बिल्कुल। से राज़ी हो जाए। बस अब आप लोगों ने मायूस नहीं होना, मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। बस अल्लाह ताला से माँगते जाएँ, वो एक दिन ज़रूर देगा, वो अपने बंदों को देता है और वो सुनता भी है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।